चलें जी, बात कर लेते हैं। अलग सुबह हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और एंकर पर्सन खावर घुमन साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खावर। आज हम वैसे इसलिए भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं क्योंकि कभी कभार ही कराची का मौसम अच्छा होता है, कोई ड्रिजल हो रही होती है, गुड मॉर्निंग करेगा। तो आज हम थोड़ा फखरिया अंदाज में, हमारी आवाज में भी आपको थोड़ा सा झलक रहा होगा। आप बताएं आपकी तरफ मौसम कैसा है? वैसे पहले चलें इससे आगाज करें। यहाँ पे बहुत अच्छा है, बारिश ऑलमोस्ट रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रही है और इस्लामाबाद अब काफी पिछले हफ्ते तो गर्मी काफी शिद्दत से थी, लेकिन अब मौसम काफी बेहतर हो गया। क्या बात है। अब जरा आ जाएं फिर ये अब अच्छे मौसम से गर्म सियासी मौसम की तरफ। ये काबीना का इजलास और फिर ये है कि पाबंदी का मामला ज़ेर गौर आएगा। अच्छा, इसके अंदर एक मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, फॉर स्टार्टर्स के पहले जो है वो जो पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानात दिए गए थे जब शुरू में ये मामला आता था, साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड एवरीथिंग, उस वक्त स्टेटमेंट्स डिफरेंट थे। कल शर्जील मेमन साहब जिस तरह से बात कर रहे थे और वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि ये किस तरीके से इन्होंने 9 मई के वाक़यात किए, किस तरीके से तोड़ फोड़ की। फिर अभी शहरी रहमान साहिबा का जो स्टेटमेंट हमारी नज़र से गुजरा उसमें भी यही कुछ, तो थोड़ा सा जहन साजी कोई हुई है, कुछ तब्दीली आ रही है स्टेटमेंट्स में? देखें, ये बड़ा एक सादा सा कुलिया है, इसमें मेरे ख्याल में समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि मौजूदा जो हुकूमत है, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को सादा अक्सरियत या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नेशनल असेंबली के अंदर 167 का नंबर चाहिए। ठीक है। उनके जो अपने पास हैं वो सारे मिल मिला के जो बाद में आजाद कुछ लोग उनके साथ मिले थे को 120 समथिंग बनता है। बाकी जो एक बुनियादी वो जो अक्सरियत पूरी करने के लिए वो सपोर्ट मुहैया कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो एक बात समझने के लिए जरूरी है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ इसलिए कायम है कि इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है। ठीक है। आज अगले 5 मिनट में, एक लम्हे में एक बयान आ जाए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कि अगर इन्होंने ऐसा काम किया तो हम इस हुकूमत को अपनी सपोर्ट जो हमने दी हुई है वो वापस ले लेंगे, तो हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगी। लिहाजा मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहस करना, मैं वही कह रही हूँ, बहस करनी सवाल उठाना ही मेरे ख्याल में वो जो मेरे तो कम से कम समझ में नहीं आता कि जी पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी का बिल्कुल इसके ऊपर इख्तलाफ नहीं है। अगर आप लोग इस्लामाबाद से वाकिफ हैं और यकीनी तौर पर सदर ने चक्कर लगाया हुआ, सती साहब आपने भी देखा होगा इस्लामाबाद, वो जो प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरमियान वो पत्थर फेंके तो आप वो आराम से फेंक सकते हैं, मतलब वॉक करके जरदारी साहब उधर जा सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब, और वो जाते भी हैं, मुलाकातें भी हैं। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि जी इतना बड़ा फैसला जिसके पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इतने गंभीर असरात पड़ने जा रहे हैं और वो हुकूमत जो सिर्फ इसलिए कायम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट किया हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतने बड़े फैसले में राय ना ली गई हो, कम से कम मेरी समझ तो बालातर है। लेकिन अगर आप कराची में बैठ के ऐसी को राय कायम कर रहे हैं या कर सकते हैं तो नहीं, असल में बात यह है कि हमने इसी प्रेसिडेंसी को यहीं पर देखा और इसी प्रेसिडेंसी में हमने एक अरसा पहले यह भी देखा कि फारूक लगारी साहब जिस पार्टी की जानिब से सदर बने थे उसी पार्टी की हुकूमत का तख्ता उल्टा उन्होंने। तो कभी कभार फास्ट रहते हुए भी फासले बहुत बढ़ जाते हैं, यू नेवर नो। लेकिन यहाँ पर यू आर राइट कि यहाँ पर बात कुछ और है की कुछ और जा रही है, लेकिन आगे नतीजा क्या निकलेगा? अगर ये और आज ही क्या नतीजे पे काबीना पहुंच जाएगी कि भाई अब हम ये करने वाले हैं। अब पीपल्स पार्टी अभी तक तो ये बात कह रही है ना कि जी पहले आप फैसला कर लें फिर हमसे मुशावरत कर लें। सो आज हो जाएगा इस पे कंसेंसस? देखिए जी, जो यहाँ पे खबर हमारे पास है, जराए हमें ये बता रहे हैं कि सारी मुशावरत हो चुकी हुई है, कानूनी जो नुक्ते हैं उसके ऊपर भी बहस मुबासा हो चुका हुआ है। अच्छा। और रात को आपने तार साहब को भी सुन लिया कि वो भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं और ये फैसला हमारा अटल है। आज काबीना का इजलास है और यही बताया जा रहा है कि इस काबीना के इजलास के अंदर इस फैसले के हवाले से जो है वाजे जो बयान सामने आ जाएगा कि क्या हुकूमत कर रही है नहीं। अब दो चीजें हैं, एक बात ये हो रही है कि पार्टी के ऊपर बैन ना लगाया जाए, सिर्फ आर्टिकल 6 जो है, ये जो 4-5 बड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बानी PTI है, साबिक सदर हैं कासिम सूरी हैं और चंद और किरदार जिनका वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कुछ हिस्सा रहा है, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए और प्रेशर में लाया जाए। इस तरह की भी बात हो रही है।
देखें आज फिर काबीना का इजलास क्या होता होता है है? वो अच्छा खावर, एक बयान जो कल सामने है। आया कि एतराफ़ कर लिया है कि मुमकिन गिरफ्तारी पर हमला बल्कि एहतजाज करना है, ये वाला बयान मंसूख किया गया बानी पीटीआई से। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी इन्होंने माफ़ी तलाफ़ी के लिए बयान दिया है और अगर वो अपनी जो तर्ज सियासत है उसे छोड़ के एक सियासी धारे में आना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम। लेकिन सलमान अकरम राजा कह रहे हैं जी ऐसा कोई बयान नहीं दिया, उनकी बात का मतलब ये नहीं था। तो ये जो बयान है पहले तो इस बारे में बताइएगा। और फिर सलमान अकरम राजा भी कह रहे हैं कि जी बातचीत के दरवाजे खुले। अब ये किससे बातचीत के दरवाजे खुले इनके? देखिए जी, बातचीत के जो दरवाजे हैं वो आपको पता है कि इन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि हुकूमत वक्त अगर बात करना चाहती है तो हम बात करेंगे। दाएं बाएं से हम बयानात सुनते हैं, लेकिन आज तक ना हमने जो आसिफ जरदारी साहब हैं सदर पाकिस्तान के हैं उनकी तरफ से वो बात की गई है या कमेटी बनाई गई है, ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। आपको याद होगा कराची के अंदर गए थे कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर साहब और वहाँ पे जो सनतकार हैं, बिजनेसमैन, उन्होंने ये कहा था कि जी आप मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए वो जो है अडियाला का मकीन है उससे बातचीत करें। एनीवेज, तो हुकूमत की तरफ से अभी इसके ऊपर कोई राय सामने नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर मौजूद है, वो कहते हैं कि जी ये हमारे बुनियादी मसले हैं, इनके ऊपर बात करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो दोनों अतराफ जो है अपने अपने वो जो स्टैंड के ऊपर कायम है। बात की फिल वक्त तो हमें कोई होती हुई नजर नहीं आ रही। बाकी जहाँ तक कल आपने बात की वो बयान की कि वो जो जेल के अंदर, देखें जेल के अंदर ना मुख्तलिफ जो आप हमारे कोलीग जाते हैं वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एक डिफरेंट के अंदर बात हो रही होती है, उसके अंदर ज़ाहिर है वो जो कम्युनिकेशन के मसाइल हैं और उसको एक जब बाहर आके खबर चलती है तो उसकी एक और जो है हमें पता चल रहा होता है, उसका तासुर बन रहा होता है। अच्छा, एक और यू आर राइट इस सेंस में, क्योंकि एक तो मसला जेन्युइनली आपको पता है ना कि एक जमात के साथ होता था कि सियाको सबाक से हटकर उनके रहनुमा का बयान बकौल उनके वो पेश किया जाता था। दूसरा ये जो मामलात हैं ये भी अपनी जगह मौजूद हैं कि कहा कुछ जाता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में और रिपोर्ट कुछ और हो जाता है। और इसकी हमें आइडिया उस वक्त भी हो सदफ जब ये सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स के हवाले से बात होती थी, और अब जब बराह रास्त समात हम देख रहे होते हैं तो तब समझ में आता है कि असल मामलात क्या है। पहले से ही बता दिया तो ये रिमार्क्स ये तो फैसला। थैंक यू सो मच खावर गुमन साहब, हमारे लिए वक्त निकाल के मौजूद रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका।